चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मोहनलाल बडोली बने हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने इस खबर को दिखाया था। मोहनलाल बडोली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने इस खबर को दिखाया था और जब सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी मिल रही थी कि मोहनलाल बडोली जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, तभी से हरियाणा न्यूज ने इस खबर को दिखा दिया था और अब हरियाणा न्यूज की खबर पर भी मोहर लगी है। मोहनलाल बडोली जो है बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, कई नामों पर चर्चा हो रही थी, कई नामों पर बातचीत हो रही थी, सुगबुगाहट थी कई नामों को लेकर, लेकिन इस बीच जो नाम सामने आया है वो है मोहनलाल बडोली का, जिन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, माना यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, कहीं न कहीं आगामी विधानसभा चुनावों को साधने की उसमें कोशिश रहेगी। जो चेहरा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए रखेगी वो तमाम चर्चाओं के बाद सामने लाया जाएगा, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव की भी तैयारी करनी है। उसकी तैयारियों में भी पार्टी जुटी हुई है और ऐसे में माना जा रहा था कि जाट समुदाय को, जाटों को साधने के लिए कोई जाट चेहरा भारतीय जनता पार्टी जो है वो लेकर आ सकती है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और इसी को लेकर कुछ नाम भी सामने आए थे, जिनमें से सुभाष बराला का भी नाम था, ओपी धनखड़ का भी नाम था, कैप्टन अभिमन्यु को लेकर भी चर्चा चल रही थी, सुरेंद्र पुनिया के नाम पर भी डिस्कशन जो है वो चल रहा था। लेकिन इस बीच जो नाम सामने आया है वो है मोहनलाल बडोली का, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उन्होंने नियुक्ति की है। मोहनलाल बडोली बने हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। और विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने ही इस खबर को दिखाया था जब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही थी। हरियाणा न्यूज की खबर पर भी मोहर लगी है। मोहनलाल बडोली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष, और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल श्रेष्ठ, देखिए, हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है और जिस प्रकार से हम दोपहर को ही दिखा रहे थे तमाम दर्शकों को, हमने दिखाया कि रेस में सबसे आगे राई से विधायक मोहनलाल बडोली जो है वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज की अब इंतजार जो हो रहा था प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, तो वो क्लियर हो गया है। जेपी नड्डा जो बीजेपी चीफ है, उनकी तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है। मोहनलाल बडोली जब हरियाणा प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष जो है वो चुन लिए गए हैं। लगातार कई नामों पर मंथन जरूर किया गया था, लगातार हम भी दर्शकों को दिखा रहे थे। दोपहर से ही तमाम जो खबरें थी वो चल रही थी, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। तो हमने भी सबसे पहले यही दिखाया था कि जो रेस है, रेस में सबसे आगे मोहनलाल बडोली हैं। संगठन में काम करने का कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस जो है वो काम आएगा, सबके साथ उनके अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है, और वो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मोहनलाल बडोली के नाम को फाइनल किया जा सकता है। तो वही खबर अब निकल करके सामने आई है, पुष्टि हो गई है। लेटर जारी जो किया गया है उसमें मोहनलाल बडोली जो है अब प्रदेश के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पा चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि रवि आपने भी कहा, कहीं ना कहीं ये जो चेहरा ये जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए उतारना था, वो आगे विधानसभा चुनाव को साधने के लिए भी अहम भूमिका निभा सके। इन तमाम बातों पर भी भारतीय जनता पार्टी जो थी विचार कर रही थी, सोच रही थी, और उसके बाद अब ये नाम फाइनल हुआ है। राई से विधायक है मोहनलाल बडोली। और रवि, बिल्कुल श्रेष्ठ, देखिए, राय से विधायक और विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सरकार का काम देखते हुए नजर आएंगे और अध्यक्ष के तौर पर मोहनलाल बडोली जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आने वाले हैं। पहले दोनों ही पद मुख्यमंत्री संभाल रहे थे, यानी कि नायब शाह नहीं संभाल रहे थे। दोनों को काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना जरूरी भी था, क्योंकि संगठन और सरकार को एक साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती थी। तो कहीं ना कहीं मोहनलाल बडोली सरकार के नजदीक भी रहे हैं, मौजूदा समय में विधायक रहे हैं। तो ऐसे में तमाम चीजें सरकार की वो जानते हैं भली भांति, किस प्रकार से सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य बिठाना है, तमाम तरह की जो एक दूसरे के साथ चलकर आगे काम किया जा सकता है, वो तमाम चीजें मोहनलाल बडोली अच्छे से जानते हैं। और कहीं ना कहीं उसी चीज का फायदा अब मोहनलाल बडोली को जो है यहाँ मिलता हुआ नजर आया है। और सबसे बड़ी बात रवि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं मोहनलाल बडोली।
रवि, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, राय से विधायक हैं मोहनलाल बडोली, जिन्हें ये बेहद अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं मोहनलाल बडोली। हालांकि सोनीपत लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और अब ये जो उनको बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी मिली है वो है हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहनलाल बडोली। जी रवि, बताइए। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस प्रकार से उनका नाम फाइनल हुआ है तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जातिगत समीकरण भी वो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से साधे गए हैं कि किस प्रकार से कौन बेहतर विकल्प हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व के लिए शीर्ष नेतृत्व के जहन में थी कि कौन बेहतर तरीके से आगे संगठन को बढ़ा सकता है। हालांकि समय कम है, संगठन का जो विस्तार होना था वो हो चुका है, लेकिन अब संगठन से काम कराने की बारी है और संगठन में किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं मेहनत करेंगे विधानसभा चुनाव के लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो तमाम जिम्मेदारी अब मोहनलाल बडोली के कंधों पर। रवि, बड़ी बात यह है, अगर उनके जो अभी तक वो अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं उनकी अगर हम बात करें, देखिए सोनीपत बीजेपी का जिला अध्यक्ष भी वो बनाए गए। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश महामंत्री की भी जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। 2024 में दूसरी बार उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया। तो पार्टी ने हमेशा से उन पर भरोसा जताया है, बड़ी जिम्मेदारियां जो है हमेशा से उन्हें सौंपी गई हैं। बिल्कुल, देखिए सृष्टि जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, महामंत्री 2 बार वो बन चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम जो जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थी, ये तमाम चीजें शीर्ष नेतृत्व के ध्यान में थी। किस प्रकार से उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया, किस प्रकार से उनकी कार्यशैली है, किस प्रकार से उनका जो नेचर है, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के जहन में थी और वो तमाम चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। हम दिन में भी दिखा रहे थे मोहनलाल बडोली जो है सबसे आगे चल रहे हैं रेस में। हालांकि कुछ चेहरे और थे, उन पर भी चर्चा जो है शीर्ष नेतृत्व की हुई थी, लेकिन मोहनलाल बडोली के नाम पर मोहर लग गई है और हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे थे। हरियाणा न्यूज की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है और मोहनलाल बडोली अब प्रदेश बीजेपी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम जो एक्सरसाइज होनी है संगठन के तौर पर उसकी कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तमाम जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सबसे बड़ी बात यह भी कि वो आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि संगठन का जो महामंत्री होता है उसको पार्टी के साथ साथ आरएसएस से भी अगर देखिए तालमेल बिठा के रखना है तो वो और भी ज्यादा इजी हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आरएसएस से जुड़ा हुआ हो। बिल्कुल, देखिए ये तमाम चीजें कारगर होती हैं और जिस प्रकार से उन्होंने संघ के साथ काम किया है वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है और लगातार शीर्ष नेतृत्व के जहन में ऐसे व्यक्तित्व की तलाश थी जो सबको साथ लेके चल सके। जिस प्रकार की लोकसभा चुनाव में कुछ एक बातें जरूर निकल करके सामने आई, एक दूसरे के मन मुटाव की बातें निकल करके सामने आई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एक ऐसा चेहरा दिया जाए जिसके सबके साथ बेहतर तालमेल हो, मधुर संबंध हो। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मोहनलाल बडोली फिट बैठते थे, सबके साथ हंस के बात करते हैं और सबके साथ बना करके चलते हैं। तो इस प्रकार का आप बने रहिए। आप कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बहुत हरियाणा न्यूज पर। और जिस तरह की ये खबर सामने आई है, मोहनलाल बडोली को बीजेपी ने हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कैसे इस खबर को देखा जाए? सबसे पहले तो मैं मोहनलाल बडोली जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अनुभवी कार्यकर्ता, मिलनसार कार्यकर्ता को प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। निश्चित तौर पर वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर जाएंगे और सबके साथ मिलकर के काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कितनी मजबूती से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, आप क्या मानते हैं सर? क्योंकि देखिए कई नामों पर कयास लगाए जा रहे थे, कई नामों पर चर्चा थी, लेकिन फाइनल जो नाम हुआ है वो मोहनलाल बडोली जी का हुआ है और पार्टी इससे पहले भी उनको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप चुकी है, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं, जिला उपाध्यक्ष की हो, प्रदेश महामंत्री की हो, हर जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभाते आए हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। एक अनुभवी कार्यकर्ता जिन्होंने जिला अध्यक्ष की, एक विधायक की
और अब वे प्रदेश के अंदर महामंत्री की जो भूमिका निभा रहे हैं, तो संगठन की जो रीति नीति के बारे में उनको पूरा ज्ञान है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलने वाला है। आगे विधानसभा चुनाव से जोड़कर इसे देखा जा सकता है, इस चेहरे को? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही चेहरा चाहिए जो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चले। ठीक है। और देखिए सर, मैं आपसे एक और सवाल यहाँ पर यह भी करना चाहूंगी, क्योंकि चर्चाएं ये थी, कहा यह जा रहा था कि पार्टी जिस भी चेहरे को, जिस भी व्यक्ति को उतारेगी, इस पद पर बैठाएगी, कहीं ना कहीं तमाम सियासी समीकरणों को साधने की भी पार्टी कोशिश करेगी, क्योंकि जानती है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और कितना जरूरी है उन चुनावों को जीतना पार्टी के लिए। देखो, पार्टी हर चीज हर एंगल से सोचती है और पार्टी ने ये सुटेबल कैंडिडेट होगा उसी को देखते हुए उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी को आप सुन रहे थे और जिस तरह से उन्होंने हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए बताया है कि एक ऐसा चेहरा उतारा है जो संगठन को मजबूती के साथ लेकर आगे चलेगा और संगठन के हर एक पदाधिकारी से, कार्यकर्ता से जुड़कर वो अच्छे से काम करेगा और करवाएगा भी। तो मोहन लाल बडोली जो हैं वो बने हैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बीजेपी के। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रवि, हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था, तभी हमने बता दिया था कि मोहन लाल बडोली के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं और फिर कुछ ही देर में ये नाम फाइनल भी हो गया है। बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और हरियाणा न्यूज दिन से ही ये खबर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा था कि किस प्रकार से कौन कौन रेस में बने हुए हैं और कौन रेस में सबसे आगे है। तो मोहन लाल बडोली का नाम हमने सबसे पहले दिखाया था कि मोहन लाल बडोली रेस में सबसे आगे है और पार्टी नेतृत्व चाहता है कि मोहन लाल बडोली जो है इस जिम्मेदारी को निभा सके और निभाएं। तो उसी पर मोहर लगाने का काम विशेष नेतृत्व की तरफ से किया गया है, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की तरफ से किया गया है। अब वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आने वाले हैं और कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं को देखते हुए, तमाम पहलुओं पर नजर दौड़ाते हुए ये नाम फाइनल जो बीजेपी चीफ है उनकी तरफ से किया गया है। जी रवि, अगर मोहनलाल बडोली के काम करने के तरीके की बात की जाए तो कैसा उनका तरीका जो है रहा है? क्योंकि आप भी बता रहे थे, हमने भी चर्चा की कि इससे पहले भी उन्होंने कई जिम्मेदारियां, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। बिल्कुल श्रेष्ठ, देखिए काम करने के तरीके की अगर बात की जाए तो काम का तरीका बहुत ही सरल स्वभाव उनका है और सबको मिलकर के चलने वाले जो है व्यक्तित्व हैं, सबसे बातचीत करते हैं, हंस के मुलाकात करते हैं और संगठन में काम करने का अनुभव उनके पास है, क्योंकि जिला अध्यक्ष वो रह चुके हैं, महामंत्री वो 2 बार रह चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके पास वो अनुभव है कि संगठन का विस्तार किस प्रकार से किया जा सकता है, संगठन को मजबूत किस प्रकार से किया जा सकता है। तो वो तमाम अनुभव उनके पास है, वो अनुभव उनका काम आया है और उसी की बदौलत कहीं ना कहीं उनको बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आज मिली है। और कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी उनको इसलिए भी सौंपी गई है क्योंकि वो संगठन और सरकार के भीतर जो बेहतर तालमेल, बेहतर सामंजस्य जो है बिठा करके काम कर सकें। जी, लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र करें, रवि आपसे पहले भी बात हुई थी, हालांकि हार का सामना उन्हें करना पड़ा था, लेकिन एक टफ फाइट दी गई थी, ये जरूर पार्टी ने भी माना था। और बिल्कुल देखिए, पार्टी की तरफ से ये तमाम चीजें बिल्कुल पार्टी के जहन में रही होंगी। और लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से पहले अगर बात की जाए, चुनाव जब शुरू हुआ था तो ये माना जा रहा था कि सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर जो है वो खड़ी नजर आएगी, लेकिन जिस प्रकार से मोहनलाल बडोली को टिकट दी गई और उसके बाद उनकी तरफ से कॉन्टेस्ट किया गया, फाइट की गई, तो वो काफी कम मार्जिन से जो है हारे जरूर हैं, लेकिन जिस प्रकार से आकलन किया जा रहा था, जिस प्रकार से तमाम जो रिपोर्टें आ रही थी ग्राउंड से, या फिर यूं कह लीजिए जिस प्रकार से जो लोग बातें कर रहे थे, माहौल की स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं मोहनलाल बडोली के काफी खिलाफ थी और उस हिसाब से एक बड़ा मार्जिन से वो हारने वाले थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मेहनत की गई और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके जो स्वभाव था उस पर मोहर लगाने का काम करते हुए नजर आए। हालांकि हार जरूर गए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल जीतने का काम उनकी तरफ से किया गया है। और रवि, जैसा कि पहले भी हमने इसको लेकर बातचीत की थी कि जाट चेहरे पर कहीं ना कहीं पहले जो कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि कोई जाट चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, प्रदेश अध्यक्ष किसी ऐसे चेहरे को ही बनाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जान रही है, समझ रही है कि हरियाणा में जाटों की नाराजगी उसे झेलनी पड़ रही है, पार्टी को झेलनी पड़ रही है।
तो इस तरह की तमाम बातें भी चल रही थी। लेकिन उस बीच मोहनलाल बडोली का नाम सामने आना कहीं ना कहीं ये इस चीज को भी दर्शा रहा था कि सिर्फ जाटों को मनाने के चक्कर में अन्य जातियों से नुकसान ना भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ जाए, इसका भी पार्टी ने विशेष तौर पर ध्यान जो है वो रखा है। रवि, बिल्कुल सृष्टि, देखिए जब इस प्रकार का कोई निर्णय लिया जाता है तो तमाम जातिगत समीकरण जो है वो देखे जाते हैं। किस प्रकार से कौन सी जाति के लोग, कौन से समाज के लोग जो हैं पार्टी के साथ आते हैं या फिर सरकार पार्टी के खिलाफ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं, जाट नाराज नजर आ रहे थे और उसी का खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था, क्योंकि 5 सीटें 10 से 5 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अन्य जो समाज के जो लोग हैं वो ना बिछड़े, अन्य जो समाज के वोटर्स हैं वो ना इधर उधर छिटके। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए पार्टी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि जाट एकजुट होकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो नजर आए हैं लोकसभा चुनाव में। तो तमाम जातिगत समीकरण जो है वो पार्टी भिड़ाती है। हालांकि तमाम जो दल हैं वो ये कहते हुए जरूर नजर आते हैं कि उनकी पार्टी है वो कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति नहीं करती। लेकिन ये कहीं ना कहीं चाहे किसी प्रकार से माने, चाहे अंदरूनी खाते में कहीं ना कहीं तमाम जो आकलन है, तमाम जो समीकरण है ये देखे जाते हैं, जांचे जाते हैं। तो उसी के ये कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जहन में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के में रही होंगी और उसी की बदौलत है जो है प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है वो किया गया है। मोहनलाल बडोली को कहीं ना कहीं संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनेक फैक्टर होते हैं, उनमें से एक फैक्टर ये भी जो है वो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के जहन में रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा और अहम फैसला जो है वो लिया गया है। और रवि, लोकसभा चुनाव के बाद जब बात विधानसभा चुनाव की हुई तो अक्सर अभी हाल ही के दिनों में हमने मोहनलाल बडोली के तमाम बयान सुने हैं, जिसमें वो ये कहते नजर आए थे, दावा करते नजर आए थे कि हरियाणा में तीसरी बार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं दावा बिल्कुल जरूर उनकी तरफ से किया गया है और उसी दावे को बुलाने का प्रयास अब किया जाएगा। उसी दावे को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो बैठकें भारतीय जनता पार्टी है वो कर रही है। उसी दावे पर खरा उतरने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचे थे, दूसरी बार पहुंचने वाले हैं। उसी दावे को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है वो मुख्यमंत्री से लगातार मुलाकात उनकी जारी है, वो चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो दावा बिल्कुल मजबूत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता है वो मानते हैं और उसी दावे को मजबूत करने के लिए वो भी दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार तीसरी बार प्रदेश में आएगी और अपने बहुमत पर आएगी। जी और बड़ी नेताओं से, अगर शीर्ष पर जो बैठे नेता हैं उनसे अगर संबंधों की बात की जाए, या हरियाणा के ही अगर हम संबंधों की बात करें नायब सिंह सैनी से, कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल से, तो उनसे भी संबंध हमेशा मधुर ही रहे हैं, अच्छे ही रहे हैं। और बिल्कुल, देखिए तमाम नेताओं से मैं पहले भी कह चुका हूं कि सबसे बड़ा फैक्टर उनका यही है कि उनसे नाराज कोई नहीं है। उनसे कहीं ना कहीं बातचीत सबकी अच्छी है, सबसे बातचीत अच्छी करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो किसी को नाराज नहीं करते। अगर कोई नाराज भी हो तो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। बड़ा विनम्र स्वभाव उनका है, बड़ा अच्छे ढंग से वो बातचीत करते हैं। तमाम नेताओं को अच्छी से जानते हैं, आरएसएस का फायदा कहीं ना कहीं उनको मिलता है। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि जब संघ में कोई काम कर लेता है तो गुस्सा कम से कम वो कम दिखाता है या कम उनको आता है। इस प्रकार की भी बातें जो है वो लगातार राजनीतिक गलियारों में होती हैं। तो उनके चेहरे पर इसी प्रकार का भाव रहता है कि वो गुस्सा अगर है तो भी नजर नहीं आता। जी और सबसे बड़ी जीत रवि जो मोहनलाल बडोली की मानी जाती है वो यही कही जाती है कि उन्होंने ऐसी सीट पर जीत हासिल करके दिखाई थी जो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक निश्चित सीट मानी जाती रही है। तो बिल्कुल सृष्टि, देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रभाव वाली वो सीट थी, दाई विधानसभा थी और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कंटेस्ट किया गया, वो विधायक वहां से चुन के आए। तो एक व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं लोगों ने समझा और उस व्यक्तित्व के हिसाब से ही मोहनलाल बडोली वहां से कंटेस्ट कर पाए, फाइट कर पाए और जीत पाए। जी सबसे बड़ी बात यही है कि मोहनलाल बडोली को कुछ इस तरीके से देखा जाता है कि संगठन की जो गतिविधियां हैं उनमें भी वो बेहद अहम भूमिका निभाते हैं और सबसे पहले पार्टी को ही रखते हैं। सबसे पहले उनके लिए पार्टी है और पार्टी के लिए किए गए कार्य हैं
और कहीं ना कहीं उनकी यही कहा जा सकता है जो विश्वसनीयता है, पार्टी के प्रति जो उनका लगाव है, जो प्रेम है, आज उनको हरियाणा में इतने बड़े पद पर, इतने अहम पद पर पार्टी ने बिठाया है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उनका काम करने का जो तरीका है वो पार्टी के लिए निछावर होकर काम करते हैं, अपने आप को पूरी ताकत के साथ उस काम के पीछे झोंकते हैं, संगठन को मजबूत करने में लगे रहते हैं हमेशा। कहीं उनकी ड्यूटी हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रचार, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं उनके अंदर हैं। जिस संगठन से आप जुड़े हो तो कम से कम उस संगठन के लिए बेहतर से बेहतर क्या किया जा सकता है, कम से कम समय में क्या किया जा सकता है, या फिर यूं कह लीजिए इंडिविजुअल तौर पर क्या किया जा सकता है। तो तमाम क्षेत्रों को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए वो उनका प्रयास हमेशा रहता है। जी रवि, सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव की राह जो है वो आगे अब आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो पार्टी ने उन नतीजों पर चर्चा भी की, समीक्षा भी की और उन नतीजों को बखूबी समझा। उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में कोई कमी जो है वो नहीं छोड़नी है, क्योंकि कहीं ना कहीं राह जो है वो थोड़ी मुश्किल रहेगी। कांग्रेस पूरी जोरदार तरीके से जो है वो टक्कर देगी। तो अब क्या लगता है विधानसभा चुनाव को साधने में मोहनलाल बडोली जो है वो कितनी अहम भूमिका यहां पर निभाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो उन्हें सौंपी गई है। शायद संपर्क यहां पर रवि से टूट गया है, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राय से विधायक है मोहनलाल बडोली, जो कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। 1989 से आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं मोहनलाल बडोली, और अब उन्हें ये बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है हरियाणा में सौंपी गई है। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। देखिए, चर्चा तो कई नामों को लेकर थी, जैसे कि नाम बार बार हम जिक्र भी कर रहे हैं, कई नामों को लेकर चर्चा थी, जिनमें सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु, सुरेंद्र पुनिया से लेकर ओपी धनखड़ को दोबारा से बनाए जाने की भी बात थी। ये तमाम नाम थे। देखिए, एंगल जो है तमाम ढूंढे जा रहे थे। जातिगत समीकरण को साधने के चलते जाट चेहरा उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा भी माना जा रहा था। और ये जो कयास तमाम लगाए जा रहे थे, उनके बीच जो नाम सामने आया वो है मोहनलाल बडोली का। और देखिए, इन तमाम कयासों के बीच में हरियाणा न्यूज ने पहले ही बता दिया था, हरियाणा न्यूज ये पहले ही बता चुका था कि मोहनलाल बडोली जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और फिर हरियाणा न्यूज की खबर पर भी मुहर लगी और मोहनलाल बडोली को जो है यहां पर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी है इस वक्त की, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। पार्टी जो है संगठन की मजबूती में जुटी हुई है। जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जब हरियाणा का मुख्यमंत्री बदला था, उसके बाद से ही संगठन में कुछ बदलाव भी हो रहे थे, संगठन को मजबूती मिले, इसके लिए भी तमाम प्रयास जो है वो किए जा रहे थे। अब तक ये जो जिम्मेदारी है प्रदेश अध्यक्ष की, वो नायब सिंह सैनी संभाल रहे थे, क्योंकि उनके पास एक और बहुत महत्वपूर्ण पद है, वो है मुख्यमंत्री का। तो इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपी जानी थी जो पार्टी के लिए विश्वसनीय तो हो ही, लेकिन पार्टी की हर एक गतिविधि को अच्छे से समझता हो, पार्टी लाइन को अच्छे से समझता हो। मोहनलाल बडोली आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, पार्टी में कई बड़े और महत्वपूर्ण पद वो संभाल चुके हैं। राय से विधायक होने के साथ ही पार्टी में कई महत्वपूर्ण और अहम जिम्मेदारियां जो है उन्होंने निभाई हैं। 2020 में बडोली को सोनीपत भाजपा का जिला अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया था, यानी कि जिला अध्यक्ष की भूमिका जो है उन्होंने बखूबी निभाई। इसके अलावा अगर 2021 की बात करें तो उन्हें प्रदेश में महामंत्री का पद जो है वो सौंपा गया था, और उसमें भी उन्होंने कार्य जो है वो कहा जा सकता है पूरी शिद्दत के साथ किया। और उसके बाद 2024 में दूसरी बार वो प्रदेश में महामंत्री जो हैं वो बनाए गए, और अब ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है उन्हें सौंपी गई है। देखिए, हरियाणा की कोर टीम में शामिल रहे हैं, हरियाणा भाजपा की जो कोर टीम है उसका हमेशा से हिस्सा रहे हैं मोहनलाल बडोली। अब उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो है हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की, वो सौंप दी गई है। और अब देखने वाली बात होगी मोहनलाल बडोली जो है इस अहम जिम्मेदारी को, अपनी इस भूमिका को कितना बखूबी निभाते हैं, क्योंकि संगठन को मजबूती के साथ आगे लेकर चलना ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का संगठन जितना मजबूत होगा, देखिए क्योंकि पार्टी को हमेशा से संगठन से जोड़कर देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की मजबूती के लिए हमेशा से जानी जाती रही है और विधानसभा चुनाव में यही जो मजबूत संगठन है वो आगे बढ़कर काम करेगा, मजबूती के साथ काम करेगा। यही पूरी उम्मीदें जो है पार्टी को है और इसीलिए बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वो मोहनलाल बडोली को सौंपी है। मोहनलाल बडोली हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहनलाल बडोली। राइस से विधायक हैं मोहनलाल बडोली और देखिए हरियाणा न्यूज ने इस खबर की जानकारी पहले से ही अपने दर्शकों को दे दी थी। हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी कि मोहनलाल बडोली जो हैं वो प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बनाए जा सकते हैं और उसके बाद हरियाणा न्यूज की खबर पर भी मुहर लगी है। मोहनलाल बडोली को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। संगठन को मजबूत रखना है, हर एक पदाधिकारी को, हर एक कार्यकर्ता को मजबूती के साथ आगे लेकर चलना है। यही कोशिश मोहनलाल बडोली की रहेगी। देखिए हाल ही के दिनों में मोहनलाल बडोली लगातार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सरकार बनने का जिक्र करते नजर आए थे। उन्होंने बार बार ये कहा था कि पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और तीसरी बार सरकार बनाएगी और यही भरोसा जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मोहनलाल बडोली पे जताया है और उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में बनाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए सोनीपत लोकसभा में मोहनलाल बडोली ने चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत नहीं पाए थे वो ये चुनाव, लेकिन पूरी टक्कर उन्होंने दी थी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी नियुक्ति कर दी है। हरियाणा न्यूज की खबर पर भी मुहर लगी है और ये लेटर भी जो है आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मोहनलाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए अब मोहनलाल बडोली जो कि बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। देखिए आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं मोहनलाल बडोली और पार्टी के बीच, आरएसएस के बीच देखिए एक समन्वय स्थापित करने से लेकर तमाम तरह की बातें जो होती हैं उसको भी मैनेज करके चलना होता है। आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति वो बखूबी कर सकता है और जिस तरह से पार्टी के अंदर उन्होंने हरियाणा की कोर टीम में भी वो हमेशा शामिल रहे हैं, भाजपा हरियाणा की कोर टीम में, और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं, भले ही वो सोनीपत भाजपा का जिला अध्यक्ष बनने की हो या फिर प्रदेश महामंत्री बनने की हो। देखिए दूसरी बार जब वो प्रदेश महामंत्री बने उसके बाद अब आगे सफर उनका बड़ा है। राय से बीजेपी के विधायक हैं, हरियाणा बीजेपी के महामंत्री हैं मोहनलाल बडोली। सोनीपत से चुनाव वह लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव उन्होंने सोनीपत से लड़ा। संगठन में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं मोहनलाल बडोली। राई सीट पर जीतने वाले बीजेपी के पहले उम्मीदवार बने, जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया। देखिए 1989 से आरएसएस से जुड़े रहे हैं मोहनलाल बडोली। वर्तमान में राई से बीजेपी के विधायक हैं मोहनलाल बडोली, जिनको ये बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है।